सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। दोस्तों, 2025 जब से लगा हुआ है तब से हमारे इस यूनिवर्स में कुछ आकाशीय घटना होना शुरू हो गई हैं। अभी 21 अप्रैल को जिन लोगों ने 9:09 पर अपनी विश ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से या हनुमान जी से मांगा होगा, उन सभी लोगों की वो मनोकामनाएं स्वयं हनुमान जी यूनिवर्स ने पूरी की हैं। अब दोस्तों, अगर आज 22 अप्रैल है या 22 अप्रैल से लेकर के इस 30 अप्रैल तक जो लोग इस तरीके से हनुमान जी की पूजा पाठ करेंगे, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा हनुमान जी से कहेंगे, उनकी 101% इच्छाएं हनुमान जी स्वयं पूरी करेंगे। अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने बिजनेस के लिए अगर कोई भी मनोकामना पूरी करना चाह रहे हैं, तो हनुमान जी का ये पावरफुल उपाय आपको करना चाहिए। आपको हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ करना है, वो भी संकल्प के साथ में 108 बार पाठ करना हनुमान जी के बजरंग बाण का। और उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये बहुत पावरफुल पाठ है। तो आपसे विनम्र निवेदन है, जब आपकी समस्या बहुत बड़ी हो चुकी हो, आप अपनी समस्या से बहुत परेशान हो चुके हो, आप नौकरी के लिए बहुत परेशान हो चुके हैं, आप इंटरव्यू दे दे के परेशान हो गए हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आप परीक्षा दे दे के परेशान हो चुके हैं, आप पास नहीं हो पा रहे हैं, आपका धंधा पानी बिल्कुल चौपट हो चुका, आप कर्जे में पड़ चुके हैं, बीमारी से बहुत परेशान हो चुके हैं, तब आपको ये पाठ करना है। मेरी गारंटी क्या, सभी लोगों, जो भी लोग इस पाठ को की हैं, आप यूट्यूब पर जाके देख लीजिएगा, उन लोगों को रिजल्ट मिला है हनुमान जी के बजरंग बाण का। तो बजरंग बाण का जब भी पाठ करें, हनुमान जी से पहले क्षमा आराधना जरूर कर लें, उनसे पहले क्षमा मांग लें, तब आप पाठ करें। हनुमान जी को डायरेक्टली आपको ये नहीं कहना कि आपको मेरा काम करना है, आपको विनम्र निवेदन करके ये पाठ करना है, हनुमान जी मैं अपने जीवन में इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, आपको बस ये चीज़ मेरा काम पूरा करना। उनको किसी प्रकार की को आपको शपथ नहीं देनी, बस इतना कहना आपको हनुमान जी से, और कहना मैं एक भक्त बन करके ये पाठ कर रही हूँ या प्रभु के सामने आपको विनम्र निवेदन करना है कि मैं इस पाठ के द्वारा किसी का अहित नहीं करूँगा, और करना भी चाहिए। ये बजरंग बाण पाठ इतना पावरफुल पाठ है, ये इसको जो जिस किसी ने किया है उसका रिजल्ट मिला है, बहुत पावरफुल पाठ है। तो आपको करना क्या है, आपको संकल्प के साथ में बजरंग बाण का 108 बार का जाप करना है, मतलब बजरंग बाण का पाठ करना है। पाठ ये आपको शनिवार को ही करना है, शनिवार के दिन या मंगलवार के भी दिन कर सकते हैं, वैसे मैं ये पाठ शनिवार को ही करती हूँ। तो शनिवार के दिन जो है आपको सुबह समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप शाम को 6 बजे से लेकर के आपको रात को 12 बजे तक की जितने समय भी आपको टाइम मिले, आप इसका 108 बार का पाठ करना बजरंग बाण का। सर्वप्रथम स्नान ध्यान करके साफ कपड़े पहने, काले सफ़ेद कपड़े बिल्कुल धारण ना करें, लाल पीला कपड़ा हो सकता है, दुपट्टा वगैरह या गमछा वगैरह कुछ भी हो, पीला लाल कपड़ा होना बहुत ज़रूरी तन पर है। उसके पश्चात में हनुमान जी की एक फ़ोटो लेनी है, जैसे मेरे यहाँ फ़ोटो लगी हनुमान जी की, बालाजी की, ऐसे फ़ोटो लेनी है। पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो हो बहुत अच्छी, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो घर में रखना बहुत अच्छा माना जाता है। उसके पश्चात में हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाना है, एक लोटे में जल लेना है, और प्रसाद के रूप में आप मिश्री भी रख सकते हो, लड्डू भी रख सकते हो। 108 बार का पाठ करेंगे तो कुछ ऐसा, सबसे सर्वप्रथम आपको 108 बार की गिनती करके आपको कोई सामान से रख लेना है, जिससे कि आपको पाठ करने में आसानी रहे। क्योंकि जब एक बार पाठ करेंगे तो सामान को, क्योंकि हम उंगलियों पे पाठ को नहीं गिन पाएंगे, इसलिए कोई ना कोई 108 बार दाने किसी भी चीज़ के निकाल कर रख लें, कि एक एक करके निकालते जाएंगे तो आपको उससे गिनती करने में आसानी हो जाएगी कि हमने 108 बार पाठ कर लिया है। सर्वप्रथम दीपक जलाना होगा, और संकल्प लेने के लिए आपको जो है दीपक जला करके धूप बत्ती अगरबत्ती दिखानी होगी। उसके बाद में सीधे हाथ में जल लेना होगा। जल लेने के पश्चात में आपको खुद का नाम अपना बोलना होगा, अपने पति का नाम, जिस अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसके प्रति आपको मनोकामना रखी है, उसका नाम लेना होगा, अपनी मनोकामना का बोलना होगा, अपने गोत्र का नाम बोलना होगा, और अपने जहाँ पे बैठे हैं वो समय,
सब कुछ दिन वगैरह का भी नाम ले सकते हो जगह पे। फिर अपनी मनोकामना को बोल करके हनुमान जी के फिर 3 बार हनुमान जी के सामने फ़ोटो जो होती है उसके ऊपर से सीधे हाथ से जो है घुमा करके 3 बार, और वो जल हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना होगा, समर्पित कर देना होगा। अपनी मनोकामना को बोल करके सर्वप्रथम राम नाम का जप करना है, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना, उसके बाद आपको बजरंग बाण का पाठ 108 बार करना है। बजरंग बाण का पाठ जब आप करेंगे तो बीच बीच में राम नाम का भी जप करना होगा आपको। उसके बाद में राम स्तुति करनी होगी, और फिर आरती करके थोड़ी देर उस स्थान में बैठना है, आंख बंद करके अपनी मनोकामना को हनुमान जी को बोलना है। उसके बाद में आप उस स्थान को छोड़ सकते हैं, और जो जल रखा होगा, 2 जल मैंने बताया, एक लोटा हनुमान जी के सामने रखा होगा, ये तांबे का जो लोटा इस तरीके का होता है वो लोटा, और उसके बाद में एक गिलास में जल रखना होगा। जो आप ये जल तो भगवान जी का रहेगा, और तुलसी की पत्ती, अगर शाम को पूजा करें तो दिन में तुलसी पत्ती तोड़ के रख लीजिएगा पहले ही। एक तुलसी की पत्ती का भोग मतलब लगाते प्रसाद में रखा जाता है हनुमान जी के सामने। और फिर जो है जो गिलास में जो जल होगा उस जल को आप उठा करके अपने घर के जितने भी लोग हो सबको दीजिएगा, और प्रसाद सबको बांटिएगा। इस प्रकार से आप एक दिन का संकल्प लेंगे तो उससे आपको मतलब एक दिन का संकल्प जो हनुमान जी का होता है, किसी भी चीज़ का चालीसा का पाठ लेंगे या बजरंग बाण का पाठ का जो संकल्प लेंगे दिन का, तो इससे मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी होती है। अगर आपको लग रहा है कि एक दिन का अगर आपने संकल्प लिया इसमें नहीं अगर आपका काम बना है, तो आप नेक्स्ट सैटरडे भी ये चीज़ दोहरा सकते हैं। आपको ये क्रिया करते रहना है जब तक आपका काम ना बन जाए। आप खुद देखेंगे रिजल्ट तो आपको पहले बार से ही मिल जाएगा, क्योंकि मुझे मिला है, तो पहली बार से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और जब एक बार आपका काम बनने लगेगा तो विश्वास उस जगह पे हो जाता है। फिर आपको जो भी कोई भी लग रहा है कि मेरा काम फंस रहा, कहीं पर भी कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो आसानी से बजरंग बाण का पाठ करके आप कर सकते हैं अपनी मनोकामना पूरी। मगर मनोकामना ऐसी हो जो आपका जिसमें सबका हित छुपा हो, किसी का उसमें अहित ना छुपा। और हनुमान जी के सामने विनम्र निवेदन ये भी करना है कि प्रभु बहुत कष्ट में है तभी मैं ये पाठ कर रही हूँ, वरना प्रभु आपकी कृपा तो हम पर हमेशा बनी है। और जब ये आप इस प्रकार से विनम्र होकर पाठ करेंगे तो हनुमान जी कभी किसी का अहित नहीं, क्योंकि कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ तभी करा जाता है जब बहुत बड़ी समस्या होती है। तो भैया हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, हमारे लिए छोटी छोटी समस्या बहुत बड़ी हो जाती है, हम किसके पास जाएं, किससे पूजा पाठ करवाएं, प्रभु बस आप ही का सहारा हमें है। तो आप जब इस विनम्र भाव से पूजा पाठ करेंगे तो आपको देखिएगा 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कमेंट करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। तो जय श्री राम।